हजूर कहते ने मनुख का शरीर बेशकीमती है, पर जदों इंसान परमात्मा की याद नूं भुला के सिर्फ ते सिर्फ अपने तन की सुंदरता के हंकार विच जिउंदा है, सतगुरु कहते ने इस तो वध तन नखिद होर कोई है ही नहीं। बेनती सुनियो थोड़ा जिहा आपां जिसनूं खुल के बाणी चो देखांगे सतगुरु देह दे संबंध विच की बख्शिश कर रहे। हजूर बख्शिश कर रहा कि मुश्क कफूर ये सुगंधी है, फुल वो भी सुगंधी नाल भरपूर है, अनेकों तरह के अतर जां अजकल की शब्दावली च सेंट शब्द आपां वरत लईए, ये भी सुगंधी नाल भरपूर ने। पर कहते ने आ जिहड़ा मनुख का शरीर है, इस दे ढांचे दे अंदर की बाहरों तां परमात्मा ने पोचा मार दिता चमड़ी का, किसे चमड़ी नूं सुहापण दे दिता, किसे नूं श्वेत रंग दे दिता, किसे नूं शाम काला रंग दे दिता। पर हजूर कहते ने बख्शिश करते ने कि सुगंधी नाल भरपूर है फुल, सुगंधी नाल भरपूर है मुश्क कफूर, सुगंधी नाल भरपूर है अतर, पर जेड़े शरीर उत्ते ये ला रहा है सच ये वे वो दुर्गंधी ते मैल नाल भरिया होया है, उस विच मलीनता है। ते महाराज कहते उस विच मलीनता है कि सतगुरु ने शब्द वरत्या, एक इस विच मिज है, दूसरा इहदे विच खून है, तीसरा शब्द महाराज जी ने वरत्या मिज खून दे नाल ये दुर्गंधी नाल गंद नाल भरी कोई एक पोटली इहदे विच मैल नाल भरे है। ते महाराज कहते ने वो सुगंधी वालियां चीज़ां जदों इस तन नूं छूंदियां ने, कुछ समय बाद इस तन दे करके उन्हां दा सुगंधी वाला सुभाव ही बदबू विच बदल जाता है। ते महाराज कहते ने इन्ना निकम्मा शरीर ते अजे भी बंदा हंकार करन तो बाज नहीं आ रहा, फिर भी अज्ञानी बंदा हंकार कर रहा है। दास दे मन च आया अज इस नूं वाचदे हां कि गुरु ग्रंथ साहिब दे विच देह दा ते सन्मान ही बड़ा कीता है। सतगुरु देह नूं तां दुर्लभ कहंदे आ, पर इत्थे हजूर ने शब्द कह दिते नहीं इहदे वर्गा मैला कोई नहीं, क्योंकि तां सुगंधी वालियां नूं ही मैले कर दिंदी है। आओ थोड़ी जी बेनती मैं एक बार पिछले साल भी शायद कीती सी। पहला तां इन्हां शब्दां नूं आपां समझण दा यतन करिए कि गुरु ग्रंथ साहिब विच मनुखी ढांचे दे लई जिहड़ी शब्दावली वरती है, ये लफ्ज रिपीट होणगे। एक शब्द वरत्या सतगुरां ने देह, दूसरा शब्द गुरुदेव ने वरत्या बाणी विच शरीर, तीसरा शब्द गुरुदेव ने वरत्या है काया, चौथा शब्द गुरु साहब जी ने इस विच वरत्या है गात। खास करके शब्द आउंदे देह, काया, शरीर ते गात। चलो मनुखी जामा सी शब्द वरत लेने। एक होर बेनती, जदों गुरु ग्रंथ साहिब विच मनुख शब्द आउंदा है ते ओहदे अर्थ केवल आपां मर्द जामे दे नहीं करने, नर जामे दे केवल अर्थ नहीं। जदों मनुख शब्द गुरु ग्रंथ साहिब विच आउंदा है, सच एवे ओ इस्त्री वास्ते भी पुरुष वास्ते भी मेल ते फीमेल दोनों वास्ते मनुख शब्द जिहड़ा है सतगुरां ने अमृत बाणी विच वरत्या है। जिवें असीं पाठ करने आ भई प्राप्त मानुख दे हुरिया, पर यह तां नहीं अर्थ करांगे कि जितने पुरुष बैठे ने ये सिर्फ उन्हां वास्ते बचन कहे ने कि तुहानूं ये देह प्राप्त हुई है। इस तुक नूं आपां इस्त्री जामे वास्ते भी वरतांगे। मनुख दा मतलब जिन्हों परमात्मा ने ये देह बख्श दिती, मानवी देह शब्द वरत लव। गुरु ग्रंथ साहिब विच जिहड़ा देह शब्द है, भावें असीं अर्थ इक्को ही करांगे, देह का अर्थ शरीर करांगे, शरीर आ जाएगा अर्थ देह करांगे, काया आ जाएगा ते अर्थ आपां फिर शरीर कर देंगे जां देह नूं काया कहांगे। दास ने एक बार अर्ज की सी, ये चारां शब्दां दे अर्थ बड़े गहरे आ। पहला तो जिहड़ा देह लफ्ज है ये संस्कृत की देहू धातु तो बनया है।
ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਅਰਥ ਹੈ ਜੀ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ। ਦੇਹ ਦਾ ਅਰਥ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਮ ਬੋਲੀ 'ਚ ਮੈਂ ਕਥਾ ਕਰਦਿਆਂ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਾਂਗਾ ਸਰੀਰ, ਪਰ ਦੇਹੂ ਧਾਤੂ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਦੇਹ, ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਵਿਕਾਸ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਵਕਤ ਇਹ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਸੈੱਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਮਾਤਾ ਦੇ ਉਦਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਿੰਮਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਦਸੀ ਮਾਸੀ ਇਹਦਾ ਬੰਤਰ ਪੂਰੀ ਹੋਈ, ਇਹਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਉਂਝ ਵਿਕਾਸ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੁਤਾਬਕ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਢਾਂਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣ ਗਿਆ। ਗੰਢਿੰਦਿਆਂ 6 ਮਾਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ। ਦਸੀ ਮਾਸੀ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਜਨਮ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਪੈ ਗਈ ਉਹ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਸੈੱਲ ਵਿਕਾਸ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਬਾਲਪਨ ਤੋਂ ਵਿਕਾਸ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਸੱਚ ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਜਾ ਹੀ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਵੱਧਦਿਆਂ 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 ਵੱਧਦਿਆਂ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਦੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਮਨ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਇੱਥੇ, ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੌਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਦੇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਹ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨੋਂ ਰੁਕੇਗੀ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਐਸੇ ਇਨਸਾਨ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੌਮੇ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਣ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਉਹ 10-12 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ, ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ, ਕੌਮੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸੁਰਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਰੂਰ ਵਧੇਗਾ। ਸੱਚ ਇਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੇਸ ਕਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਏ ਹੋਏ ਦੇ ਹੀ ਚਿੱਟੇ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਹ ਨਾ ਤਾਂ ਵਧਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਕਾਸ ਕਰੇਗਾ। ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਵਿਕਸਿਤ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਵਿਕਾਸ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਪਹੁੰਚਦਾ ਅੱਗੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਿਰੰਤਰ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਵਰਤਨੇ ਆ ਬਾਣੀ 'ਚ ਸਰੀਰ। ਸਰੀਰ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਦਵਾਨ ਪੁਰਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਟੁੱਟ ਭੱਜ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਟੁੱਟਦਾ ਵੀ ਇਹ, ਬਣਦਾ ਵੀ ਇਹ, ਫਿਰ ਟੁੱਟਦਾ ਫਿਰ ਬਣਦਾ। ਕਿੰਨੇ ਸੈੱਲ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਟੁੱਟਦੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਹੱਡੀ ਟੁੱਟ ਜਾਏ, ਇਹਨੂੰ ਸਰੀਰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਅਕਸ਼ੀਰਨ ਕੋਈ ਹੱਡੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਜੋੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਲੇਟ ਪਾਏ, ਇਹਨੂੰ ਸਕਰੂ ਪਾਏ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਉਹ ਸਰੀਰ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਟੁੱਟਦਾ ਭੱਜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਰੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੀਸਰਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਕਾਇਆ। ਕਾਇਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹੱਡੀਆਂ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਹੈ, ਇਹ ਇਸੇ ਢਾਂਚੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਤੁਰੇ ਫਿਰਨੇ। ਤੇ ਗਾਤ ਸ਼ਬਦ ਸਿਆਣੇ ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਰਤਨੇ ਆ ਕਿ ਇਸ ਅੰਦਰ ਗੂੜ ਗਤੀ ਆ ਮਿੱਝ ਆਦਿਕ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਬਣਾਇਆ ਉੱਪਰੋਂ ਢੱਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਗਾਤ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਰਥ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਦੇਹ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਆ। ਆਓ ਦੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹੇ ਪੱਖ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ 'ਚ ਹੋਰ ਦੇਖਣੇ ਆ, ਮਨ 'ਚ ਆਏਗਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ ਇੰਨੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਸੋਚਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਥਾ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਸੁਗੰਧੀ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ ਲਾਣੇ ਤੇ ਲੋਕ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੈਲੇ ਹੋ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਤੇ ਮਨ ਚ ਆਉਣਾ ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੇਹੀ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਹੈ ਨਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਹੀ ਕਿਸ ਕਿਸ ਰੂਪ ਚ ਲਈ, ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੱਚ ਇਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੁਰਾਏ ਪੈ ਗਈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਫਿਟਕਾਰ ਵੀ ਪਾਈ ਗਈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ। ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ 5 ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਦੇਖ ਹੈ, ਪਰ ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮੰਦਰ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਨੁਖ ਹੈ ਦੇਹ ਮਲੀਨ, ਦੇਹ ਮਲੀਨ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹਰਿਮੰਦਰ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਸੇਬੇ ਦਾ ਥਾਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੈ, ਹਰਿਮੰਦਰ ਇਹੋ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਲੀਨ ਕਿਹਾ, ਦੁਰਗੰਧੀ ਕਿਹਾ, ਮਿੱਝ ਕਿਹਾ, ਰੁਦਰ ਕਿਹਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੰਦਗੀ ਦਾ ਪੋਟਲੀ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਨਹੀਂ,
हरमंदर एहो शरीर है ज्ञान रतन प्रगट होए। ये परमात्मा का मंदिर है। भगत पीपा जी उन्होंने जिहड़े शब्द वरते ने काया बारे, वो कहते हैं काया तो असल विच भगवान का देवते का असली मंदिर ही है। कायों देवा, कायों देवल, कायों जंगम जाति। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ शब्द ਵਰਤਿਆ जो ब्रह्मंड है सोई पिंड है। पर ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪੜਿਆ नहीं जी, ਤਾਂ महाराज कह रहे हैं ਇਹ ਚ ਮਿਜ सब कुछ है। सतगुरु कहते जो कुछ ब्रह्मंड ਵਿੱਚ है वो कुछ पिंड ਵਿੱਚ है, शरीर ਵਿੱਚ है, देह ਵਿੱਚ है। ਜਿਹੜਾ खोजेगा ਲੱਭੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ही। ਉੱਥੇ सतगुरु कहते पूरा ब्रह्मंड ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ समाया होया इस पिंड ਦੇ अंदर। उस तो अगली बेनती महाराज जी ने एक बचन होर क्या बाणी च। एक तो असी शब्द वरतने हिंदू धर्म, सिख धर्म, इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म। गुरु ग्रंथ साहिब कहते शरीर भी अपने आप विच एक धर्म है। इस विच कीमती जोत परमात्मा की रतन लुके ने। कोई गुरमुख प्यारा इस शरीर धर्म नूं खोददा पटदा है ते इहनूं पट के इहदे विचों कीमती रतन प्रगट कर लैंदा है। महाराज ने कहा यह शरीर तां रत्नां दी खान है। हजूर दा वचन है ये शरीर सब धर्म है जिस अंदर सच्चे की विच जोत। पर इत्थे अज मझा रुद्र दुर्गंधा है। मैं इस करके क्योंकि ये निराशता ना होवे भी असीं इह बाणी नूं क्यों शब्द दे बारे ने कह दिता। हजूर बख्शिश कर रहे आ, कहंदे ने भाई सिखो ये शरीर सब धर्म है जिस अंदर सच्चे की विच जोत। गोज रत्न विच लुक रहे कोई गुरमुख सेवक कढे खोत। कोई विरला विरला इहनूं पट के प्रगट कर लेंदा है तां इहदे अंदर कीमती खजाना। फिर बेनती सुनियो, शरीर कर्म अंदर, शरीर धर्म, काया देवते का अस्थान मतलब भगवान का थान। इस तो अगे गुरु ग्रंथ साहिब की पवित्र बाणी ये शब्द वर्दी है कि इस काया दे विच नाम रस है, इस काया दे विच अमृत है जी, इस काया दे विच सत संतोख है। हजूर दे ये पवित्र बचन सी पढ़ने, जिस जलनिध कारण तुम जग आए सो अमृत गुर पाही जियो। सोडो वेश भेख तो चुराई दुबदा ए फल नाही जियो। मन रे थिर रहो मत कत जाही जियो। बाहर ढूंढत बहुत दुख पावे घर अमृत घट माही जियो। क्या तेरे घर विच ही अमृत है। गुरु अर्जुन साहिब का वचन है कि नवनिध अमृत प्रभ का नाम देही में इसका विश्राम। मैं बेनती की इन्ना देह नूं सन्मान दिता गया, इन्हें नूं निखिद किया गया। हालांकि बाणी विच इहदी नाशवानता का जिक्र भी महाराज जी ने किया। हजूर कहंदे च अमृत है, इहदे विच नाम है, इहदे विच गुण ने, इहदे विच प्रभु है। ते दूजे पासे महाराज जी ने एक होर वचन किया, कहन लगे इहदे अंदर एक शैतान है। जे भगवान है तो शैतान भी इहदे अंदर है। देखो जिथे नवनिध अमृत प्रभ का नाम है उथे गुरु ग्रंथ साहिब वचन करते ने कि इस देही अंदर पंच चोर वस है। यह भी शरीर दे विच काम क्रोध लोभ मोह अहंकारा अमृत लूटै मनमुख ने बूझै को ना सुने पुकारा। इस देही दे अंदर काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये पंजे दूत वसदे पे। महाराज सच्चे पातशाह उथे वकारां दा जिक्र कर रहे हैं। उस तो अगली बेनती हजूर ये भी शब्द वरदिया अमृत गुरबाणी अंदर, जिथे दे विच विकार ने उथे गुरु ग्रंथ साहिब जी ने कहा यह है भी नाशवंत, इन्हें खत्म हो जाना। दास तां ही बेनती करेगा कर रहा है कि कली देह दे बारे आपां विचार करनी होवे ते सानू काफ़ी टाइम लगेगा। गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी च किस किस संबंध विच हजूर ने देह का जिक्र किया। इत्थे पंज वकारां की गल की, उथे गुरु ग्रंथ साहिब जी बाणी च आउंदा ए तन ऐसा जैसे घास की टाटी, जल गयो घास रल गयो माटी। ये तो कखां दी छपरी है। ये जदों अग लगी इन्हें सड़ जाना है, इन्हें खत्म हो जाना है, इन्हें मिट्टी विच मिल जाना है। सतगुरु उत्थे शब्द वरते पे ने एक घास की टाटी है, नाशवानता की गल करते हैं। फिर गुरु ग्रंथ साहिब च बचन आउंदा तू काया मैं रुलदी देखी ज्यों धर ऊपर इशारो। मैं तेनों इस तरह शरीर नूं रुलदियां देखिया जिवें मिट्टी इस धरती दे उत्ते रुलदी पई है।
ਇਹਦੀ ਨਾਸ਼ਵਾਨਤਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਬੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਰਪੇਖ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਿੱਤੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਜੇ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਦਿਸਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਿਆ? ਅਸੀਂ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਗੱਲਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਬਾਣੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੇ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਖਿਮਾ ਕਰਿਓ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਈ ਮੁਕੰਮਲ ਉੱਤਰ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਐਸਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਸ਼ੀਨ ਵਿੱਚ ਤੇ ਦਿਸਣਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਐਕਸਰਾ ਥੋੜਾ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਿ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਕਿਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਪਏ, ਈਰਖਾ ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਦਵੈਸ਼ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਸਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਨਾ ਦਿਸਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੂਰਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਪਿਆਰਿਓ, ਅਸਲ 'ਚ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਰੁਝਾਨ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੇ, ਤੇ ਸਰੀਰ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸ਼ਨਾ ਨੇ ਗ੍ਰਸਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹੋ ਜਾਏ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਵਰਤ ਜਾਏ, ਪਿਆਰਿਓ, ਇਸੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਦ ਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਜਿੱਥੇ ਵਕਾਰ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ, ਇਬਾਦਤ, ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਇੱਕ ਦੋ ਸਿਰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੋਰ ਦੇ ਕੇ ਜੋ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਉਸ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਰੀਰ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਕਿਹਾ, 2 ਸ਼ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਇੱਕ ਬਾਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਿਸ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਰਾਤ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਿਮਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਰੀਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਭਗਵਾਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਨਸਾਨ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਅਭੇਦ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਸ਼ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਜਿਸ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਹੈਵਾਨ ਹੈ, ਪਸ਼ੂ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਸ਼ਲੋਕ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਬਚਨ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜੋ ਪ੍ਰਾਨੀ ਨਿਸ ਦਿਨ ਭਜੈ ਰੂਪ ਰਾਮ ਤੇ ਜਾਨ, ਹਰ ਜਨ ਹਰ ਅੰਤਰ ਨਕੀ ਨਾਨਕ ਸਾਚੀ ਮਾਨ। ਜਾਂ ਜੇ ਘਟ ਸਿਮਰਨ ਰਾਮ ਕੋ ਸੋ ਨਰ ਮੁਕਤਾ ਜਾਨ। ਜਿਸ ਘਟ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਉਹ ਮੁਕਤ ਹੈ। ਜੇ ਘਟ ਸਿਮਰਨ ਰਾਮ ਕੋ ਸੋ ਨਰ ਮੁਕਤਾ ਜਾਨ, ਤੇ ਨਰ ਹਰ ਅੰਤਰ ਨਕੀ ਨਾਨਕ ਸਾਚੀ ਮਾਨ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਏਕ ਭਗਤ ਭਗਵਾਨ ਜੇ ਪ੍ਰਾਨੀ ਕੈ ਨਾਹੇ ਮਨ, ਜੈਸੇ ਸੂਕਰ ਸਵਾਨ ਨਾਨਕ ਮਾਨੋ ਤਾਹੇ ਤਨ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਅੰਦਰ ਸੂਕਰ ਔਰ ਸਵਾਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜਿਸ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਵਰਤਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਅੰਦਰ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ ਸਮਝੋ ਸਭ ਕੁਝ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਮਨ ਤਬਦੀਲ ਹੈ ਤੇ ਤਨ ਤਬਦੀਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਵਸ਼ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਮਨ ਤਬਦੀਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਖਿਮਾ ਕਰਿਓ, ਸਰੀਰ ਖੱਟ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਰੀਰ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਕਾਬੂ ਆਏਗਾ। ਸਾਰੀ ਸਾਧਨਾ ਮਨ ਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਾਰੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜ਼ੋਰ ਮਨ ਤੇ ਦਿੰਦੀ ਪਈ ਏ ਕਿ ਮਨ ਸਾਧਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਤਨ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਧਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਗੁਰਮੁਖੋ, ਜੇ ਮਨ ਨਹੀਂ ਸਾਧਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤਨ ਹੱਟ ਕਰਕੇ ਕਾਬੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਨ ਛੇਤੀ ਸਾਧਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਮਨ ਨੂੰ ਸਾਧਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਹੈ, ਨਾਮ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਬਚਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਹੰਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਮਿਲਿਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਵਾਸਤੇ, ਸਿਮਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਇਸ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸੁੰਦਰ ਬੜਾ ਵਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਵਾਨੀ ਬੜੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰੂਹ ਬੜਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੇਹੀ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਦੇਹੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ, ਹਰਮੰਦਰ ਹੈ, ਇਹ ਧਰਮ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬਚਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਉਸ ਦੇਹ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਿਮਰਨ, ਨਾ ਬਾਣੀ, ਨਾ ਭਜਨ, ਨਾ ਬੰਦਗੀ, ਨਾ ਨਿਮਰਤਾ, ਨਾ ਦੈਵੀ ਗੁਣ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਵਾਸ਼ਨਾ ਹੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਸਵਾਰ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਇਸ ਗੰਦੀ ਮਲੀਨ ਦੇਹੀ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਵੀ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਾਹਦਾ ਹੰਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਦੇਹੀ ਦਾ? ਇਹ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਮੈਲੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੁਗੰਧੀ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ ਵੀ ਮੈਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਪੇਖ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ 'ਚ ਆਓ ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ।
कि जदों शरीर का हंकार हो जाता है, वो किसी रूप विच भी होवे, भावें वो जोर के रूप विच, ताकत के रूप विच होवे, भावें वो सुहापण के रूप विच होवे, इत्थों तक कि भावें वो शरीर का हंकार संसारक प्रसिद्धि करके होवे। गुरु ग्रंथ साहिब कहते जिथे प्रभु की याद भुल जाए, वो शरीरक हंकार केवल मलीनता ही रह जाता है। आओ थोड़ा जिहा आपां एक पक्ष ले लीए। एक तो सतगुरु के अमृत बचन कि जिहड़ा ये समझदा मैं शरीर करके बहुत सोहना वा। उंज वैसे मैनूं याद है साडे एक विद्वान पुरुष बड़ी सोहनी गल कहंदे हुंदे सन। वो कहंदे ने जे इंसान ये सोचदा है ना कि मैं शरीरक तौर पर बड़ा बलशाली हाँ, कहते वैसे दा भुलेखा है। जे ये सोचदा है कि मैं शरीरक तौर पर सोहना बड़ा वा, कहते ये भी इहदा भुलेखा है। फिर वो गल बड़ी सोहनी कहंदे सन, कहते मान लो जिहड़ा इंसान कहंदा मैं शरीरक तौर पर बलशाली हाँ, मेरे कोल बड़ी ताकत है, इस खाली खत बंदे दे हत्थ कुछ ना होवे, ना सोटा ना डांग ना कोई शस्त्र, किते कुत्ते ही ये सामने लै वो कला खाली हत्थ, कई बारी बंदा कुत्ते का मुकाबला भी नहीं कर सकता। ताकत कादी तेरी? कई बारी सच एवे पंछी किते कां बंदे नूं पाई जाने, पिंडां च कां कां करदे बंदे पिछे पाई जाते सन। एडा बल वाला बंदा सच एवे कां चार ठूंगे मारन ते अंदर वड़ जांदा सी ते बाहर दरवाजा बंद कर दिंदा सी। शरीरक तौर पर बलवान थोड़ा हुण इहनूं कह दईए तू शरीर तो बिना इहदे तो अपनी शस्त्र तो बिना हाथी का मुकाबला करना है, तो कि एक इंसान इस तरह मुकाबला कर सके? मैं आम इंसान की गल कर रहा, वो नहीं मुकाबला कर सकता। छोटा जिहा सपोलिया जांदा होवे ओहदा मुकाबला नहीं कर सकता। फिर एक बेनती है उन्होंने ये अर्थ हुण शेर का शिकार करने वाले सिंघां वाल नहीं किते कर लैण, क्योंकि मैनूं पता है ना भी दूजे पासे भी चल पैना अंदर भी फलाने सिंह ने तो शिकार किया, भाई साहब खंडन कर गया। नहीं, मैं आम इंसान की गल कर रहा, जिहड़ा शरीर दे करके हंकार कर रहा है मैं बहुत बलशाली हाँ, मेरे को ताकत बड़ी, हाथी का मुकाबला करके देखिया आपां कहांगे जिन्हें हाथी गुलाम कर लिया इन्हें। सिर दे उत्ते कुंडा रखदा है, अंकस रखदा, हाथी दे इशारियां ते चलदा है। याद रखियो वो अंकस वो कुंडा 2-2.5 फुट का एक लोहे का सरिया है। वो हाथी की कमजोरी है कि बंदे ने अपनी दिमाग नाल, अपनी अकल नाल, अपनी मत नाल निक्के जाए लोहे के टुकड़े नाल एडा शक्तिशाली जानवर अपना गुलाम बना रहा है। उत्थे याद रखियो लोहे का कुंडा सिर्फ इशारे मुताबिक है, पर ताकत हाथी दी दी गुलाम बन गई दी अकल दे नाल। खुर बिनती भावें चलो ये भुख देंदा उन्होंने जां तसीहे देंदा है, पर अकल तो कम ले रहा। शेर इन्ना खूनखार है, ना सुन के बंदा डरदा कला, पर वही शेर सर्कस दे विच बंदे दे अगे पिछे तुरदा है, ओदा गुलाम बनया, ओदे इशारे ते हर करतब दिखांदा पिया। आपां कही जी सर्कस वाले बंदे ने शेर नूं पकड़ लिया, नहीं पकड़ लिया, उन्हें अपनी बुद्धि दे नाल इहनूं गुलाम बना लिया है। परमात्मा ने इहनूं अकल दिती है जिहड़ी जानवर कोल नहीं। दूसरी बेनती, जे असीं कही भी शरीरक तौर पर बड़ा सुंदर है, इंसान बड़ा सोहना है, यह भी मन च भुलेखा। याद रखियो आपां इशनान 2-4 दिन ना करिए, बिल्कुल कमरा बंद होवे, कोई खवा बाहरों मिट्टी का कण, रेत का कोई कण ना आए, कमरे च बैठे होइए, 5-7 दिन इशनान ना करिए। 5-7 दिन तो बहुत ज़्यादा आ। साडे शरीर विचों बदबू आउण लग पैंदी है। मोर नूं पकड़ के किसी बाथरूम चोर इशनान थोड़ा कराया, वो पहला पांदा लोकी खलो खलो के वेखदे आ, उन्होंने किसी ने इशनान नहीं कराया। सच एवे कि मनुख ना तो शरीरक तौर पर सुंदरता का दावा कर सकता मैं सुंदर हाँ, तो ना मनुख शरीरक तौर पर यह दावा कर सकता है कि मैं बलशाली हाँ। सच एवे कि परमात्मा ने इनू चेता, चिंतन ते अकल दिती है, जेड़े सहारे इनू 84 का सरदार कहने आ, जो कुछ ये चिंतन कर सकता है। याद रखियो बाकी जो ने ना चिंतन नहीं कर सकती, वो तरक्की नहीं कर रही। एक मस्कीन साहब बचन कहते होंगे सन, कट्ठे होना करना, जदों होंदे सन मस्कीन साहब वो शब्द वरतदे सन
कि मनुख ने अनेकां बोलियां सिख लियां ने। देखो एक एक इंसान कई बोलियां बोलदा है, पर कहंदे ने कुत्ते दा भौंकण दा तरीका उही है जिहड़ा जुगां पहिलां सी। उहने दूजे जानवर दी बोली नहीं सिखी। पशु जिहड़ा जिस तरीके नाल बोलदा उहदा तरीका उही है। पर एक इंसान ऐसा है जिन्हों परमात्मा ने बुद्धि दिती, अकल दिती। पर इत्थे जिहड़ी बेनती मैं कर लगा, धन गुरु अर्जुन देव महाराज कहंदे जिस बंदे नूं अपने शरीर दी सुंदरता दा अहंकार, बल दा अहंकार है, वह अज्ञानी बंदा है। ये कह रहा मैं बड़ा सोहना वा, काहदा सोहना, इत्थे तां सुगंधी वे दी संगत करके दुर्गंधी हो जाती है। हजूर दी बाणी चाहो एक दो बचन असीं लै लईए। क्यों ये शब्द वरत्या तू मलीन है? महाराज जी का एक शब्द हुंदा है जी, बिष्टा अस्त रकत परेटे चाम। ये समझ पैगी क्यों महाराज जी ने कहा, क्योंकि ये सिर्फ ये नहीं कहा कि मज्जा रुद्र दुर्गंधा नानक अथ गरबेण अज्ञानू। महाराज शब्द वरते ने बिष्टा गंदगी मलीनता, उस तो बाद ये चम खून, ये सब कुछ हड्डियां लपेटियां पईयां ने। बस बिष्टा अस्त रकत, ये सब दे नाल ये हड्डियां महाराज कहते ने इन्हों शिंगारिया इस स्किन ने। उस ऊपर राख्यो मान, एक वस्त बूझे ता होवे पाक। बस आ तुक दी समझ पै गई, ये अर्थ अपने आप हो जाएंगे। एक वस्त बूझे ता होवे पाक, पाक दर ते पवित्र। तेनू ये कह दिता कि बस बिष्टा अस्त रक्त परेटे चाम, उस ऊपर ले राख्यो गुमान। पर कहते एक कारण तेनू ता माड़ा के है, एक वस्त बूझे ता होवे पाक, बिन बूझे तू सदा न पाक। बस आ महाराज कहना चाहते। हजूर कहते ने कि असल च एक वस्त केड़ी है, जे तेनू ओदी समझ पैगी, एक वस्त दी समझ पैगी, नाम पदार्थ कह, सिमरन कह, परमात्मा दा शब्द कह। जे एक वस्त परमात्मा दे नाम नू समझ लें ते सच एवे तू अत दा पवित्र है। जे ओदी समझ नहीं पई, जिन्ना मर्जी तन ते शिंगार करी जी, सच एवे तेरे वर्गा नापाक होर कोई है ही नहीं। तू पवित्र नहीं, अपवित्र है। हजूर सच्चे पातशाह जी ने यही बचन आशा की वार विच बख्शिश की जी। ये शरीर की मलीनता का जिक्र करते हजूर ने फरमाया, कह लगे जदों असीं भोजन छकने आ ते आ 5 चीज़ों की वरतों अक्सर अपनी रसोई च करने। अन्न देवता, पानी देवता, बैसंतर देवता लूण, 5वां पाया किरता होवा पाक पवित्र। 5 चीज़ां बड़ियां पवित्र देवता शब्द महाराज जी ने वरत्या, क्योंकि सन्मानिया गई चीज़ां। अन्न देवता, अन्न पवित्र है, पानी पवित्र है, अग पवित्र है, लूण पवित्र शब्द वरत्या, ते 5वां किरत का जिक्र किया, घ्यो पा दिता, ते यह भोजन कितना स्वादिष्ट पाक बन गया। अन्न देवता, पानी देवता, बैसंतर देवता लूण, 5वां पाया किरता होवा पाक पवित्र। ते महाराज कहते हैं पापी तन नाल जदों लगा, पापी स्यों तन गड्डिया, थुक्कां पईयां तित। यही जिहड़ा पाक पवित्र भोजन सी, जड़ों इस तन की इन्हें सोबत की, शरीर की संगत की, महाराज कहते हैं इस मलीन ने उस भोजन को भी मलीन कर दिता, जिन्हों देवते कह के मुख ही खाधा गया, लोग उहदे वल देख के थुकण चल पे। सिर्फ एक बेनती सी इहदे इत्थे तां अज ये सतगुरां ने खंडन किया है, क्योंकि महाराज कहते हैं सिर्फ बंदे नूं हंकार है इस चीज़ का। हुण अगली बेनती, महाराज जी ने कोई खाना कोई पीना, हुण सवाल उठेगा जी हुण सुगंधी नहीं लानी चाहिए। उठता सवाल भी की सुगंधी फुल आदि लोग वरतते हैं। गुरु साहब ने कहा हाँ, जे तू एक काम करें, ये ला के नाल सिमरन कर लग पे, तो तेरी ये सुगंधी अपने आप ही छुट जानी है। जे प्रसाद सुगंध तन लावें। मैं एक पक्ष ये भी बेनती कर लगा भी महाराज तुसी कहंदे पे भी ये सारियां चीज़ां जिहड़ियां ने ये बिन सनहार ने, ये फुल, ये सब कुछ मलीन हो जाते हैं। पर सुखमनी साहिब च महाराज कहंदे आ कि जे तू तन उत्ते सुगंधी लाना, देख जे प्रसाद सुगंध तन लावें तिसको सिमरत
परमगत पावें, उस परमात्मा का सिमरन कर, तेनों परम अवस्था प्राप्त होगी। गहना पाया तू। ते महाराज कहते जे प्रसाद आभूखन पहरीजै, मन ते सिमरत क्यों आलस कीजै। फिर बेनती है, जे प्रसाद तेरा सुंदर रूप, सो प्रभ सिमर सदा अनूप। हुण इत्थे रूप दी जिक्र कीता, गहने दा जिक्र कीता, सुगंधी दा जिक्र कीता। जदों रूप दा जिक्र कीता, इत्थे क्या तू जिस परमात्मा ने तेनू इन्ना सोहना रूप दिता, तू उहदा सिमरन कर। जे तू सुगंधी लाना, उहदा शुक्र कर। जे तेरे कोल गहने ने ते परमात्मा दा शुक्र कर। ये परिपूर्ण परमात्मा ने तेनू चीज़ां बख्शियां हुईयां। उस प्रभु दे शुक्र विच हजूर गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी च मैं थोड़ी जी होर अर्ज करां। किसी किस्म का शरीरक हंकार, वैसे तो किसी हंकार नूं थां नहीं। अज महाराज ने शब्द इहदा यही कह भी हंकार ना कर। शरीर नाल संबंधित कोई भी गल है, चमड़ी की गल नहीं, हर तरह का हंकार। गुरु अर्जुन साहब ने तो नाल रिजल्ट भी दिते ने जी। असीं जदों पढ़ने हैं ना, जिसका अंतरराज अभिमान, सो नरकपाती होवत सुवान। जो जाने मैं जोबनवंत, सो होवत बिष्टा का जंत। आपस को कर्मवंत कहावे, जन्म मरै बो जोन परमावे। तन भूम का जो करे गुमान, सो मूर्ख अंधा। अज्ञान में अर्ज की, एक एक दा नाल फल दे दिता भी आ करना ते दा फल आ ही। जे राज भाग दा मान करने ते नरकां दा कुत्ता तक शब्द वरत्या। सो नरक पाती होवत सुवान। ਇਹਦੇ अर्थ ही नहीं, चलो आप सीधा पढ़ दिता, सुआनदार ते कुत्ता। हुण एक बादशाह नूं, राजे नूं ये गल कहनी, तेनू रब ने राज भाग दिता। मैं तां कहा असीं इस दे तत्त भाव नूं कल्ला सलूक दे अर्थां तक नहीं। मज्जा रुद्र दुर्गंधा नानक अथ गरबेण अज्ञाननो। अज्ञानी बंदा हंकार कर रहा। जे तू राज दा हंकारी है ते नरकां दा कुत्ता है। जे तैनूं इह वे कि मैं जोबनवंता, मैं बहुत सोहना मैं, ते गुरु ग्रंथ साहिब गुरु अर्जुन देव कहते हैं सच ए वे तू बिष्टा दे कीड़े तो वध कुछ नहीं। जे तू कहना मैं बड़ा भला करनी खां, सच ए वे कि तेरे पल्ले कुछ भी नहीं। हजूर दे बचन, जिसका अंतर राज अभिमान, सो नरक पाती होवत सवान। जो जाना मैं जोबनवंत, सो होवत बिष्टा का जंत। आपस को कर्मवंत कहावे, जन्म मरै बो जोन परमावे। धन भूम का जो करे गुमान, सो मूर्ख अंधा अज्ञान। पर जे मालिक जी सब कुछ किसी को होवे, राज भी होवे, जोबन भी होवे, कर्म भी चंगे करदा होवे, धन भूम ऐश्वर्य भी होवे, ते महाराज ओहदे ते भी है। असी कल पढ़िया, महाराज कहते नहीं, कर कृपा जिसका हृदय गरीबी बसावे, नानक इहां मुक्त आगे सुख पावे। नाल बख्शिश कर दी। फिर बेनती करांगा कि किसी किस्म का भी हंकार, जिवें सतगुरु की बाणी च कबीर साहब के 3-4 श्लोक कट्ठे ने जी। क्योंकि आप सब नूं पता है अपना यतन यही रहिंदा है भी आपां खब्बे सज्जे की बजाय केवल गुरु ग्रंथ साहब की बाणी च टुब्बी मारीए। धन गुरु दशमेश पिता जी बख्शिश टुब्बी मारीए। कबीर साहब के कुछ बचन ने, जिवें असीं पढ़ने आ, कबीर गर्भ ना कीजिए चाम लपेटे खाड़, अथ गरभेण अज्ञाननो। क्योंकि पहले अर्थ असली तत्त जड़ा बचन है वह आ तुकान कि तेरे पल्ले कुछ नहीं, तो हंकारी। महाराज कहते हैं कबीर गर्भ ना कीजिए चाम लपेटे खाड़। तेरियां खड्डियां उत्ते परमात्मा ने चमड़ी दा लेपन कीता, एक कपड़ा तेरे उत्ते लपेटिया। ते नाल बचन क्या, शायद तेनू इस चीज़ का पता नहीं। जेड़े लोग हड्डियां दा मान करते सन, कह लगे बाहर निकला कबरां विच सारे उही सुते ने जेड़े घोड़ियां की सवारी करते सन, सोने के छत्र दे थल्ले रहिंदे सन। अज वो कबरां विच पए ने ते कीड़े उन्हां दा मांस नोच के खांदे ने, सारे तेरे वर्गी सन। महाराज ने शब्द स्पष्ट कर दिता, कबीर गर्भ ना कीजिए चाम लपेटे खाड़, है वर ऊपर छत्र तर ते फुन धरनी गाढ़। वो धरती च गड्ढे गए। दूसरा वचन महाराज जी ने किया, कबीर गर्भ ना कीजिए अथ गर्भेण अज्ञानो। कबीर गर्भ ना कीजिए देगी देख सुरंग। सोहने रंग वाली देही वेख के हंकार ना कर। महाराज जी क्यों कह लगे, जदों सप उत्ते कुंज हुंदी है
ਉਹਦਾ ਵੀ ਚਿੱਟਾਪਨ ਭਾਸਦਾ। ਕਦੀ ਆਪਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਸੱਪ ਭਾਵੇਂ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਉੱਤੇ ਕਾਂਚੁਰੀ ਕੁੰਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਏ ਉਹ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਚਿੱਟਾਪਨ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਸ਼ਵੇਤਪਨ ਦਿਸਦਾ ਪਿਆ ਇਹ ਬਸ 4 ਦਿਨਾਂ ਚ ਕੁੰਝ ਲੈਣ ਦੀ ਦੇਰ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਕਬੀਰ ਗਰਬ ਨਾ ਕੀਜੀਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦੇਹੀ ਦੇਖ ਸੁਰੰਗ ਆਜ ਕਾਲ ਤਜ ਜਾਓਗੇ ਜਿਉਂ ਕਾਂਚੁਰੀ ਭੁਜੰਗ, ਜਿਵੇਂ ਸੱਪ ਕੁੰਝ ਛੱਡ ਗਿਆ। ਤੀਸਰਾ ਬਚਨ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਵੀ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕੱਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਸੀ ਮਾਤੇ ਮਤੰਗ, ਸਰੀਰ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਹੈ ਇਹ ਐਡਾ ਚਲਾਕ ਮਾਣੇ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ ਉਹਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਲੈ ਲੈਂਦਾ। ਕੱਲ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਗੱਡੀ ਬਾਹਰ ਖਲੋਤੀ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ $5 ਲੱਖ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਕੀ ਹੰਕਾਰ ਹੈ? ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਟਲ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨੂੰ ਉਥਲ ਪੁਥਲ ਜ਼ਰੂਰ ਮਚਾਈ ਹੋਈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੈਟਲ ਹੈ ਜੀ। ਘਰ ਹੈ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ, ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਘਰ ਨੂੰ ਕੀ ਹੰਕਾਰ ਹੈ? ਇੱਕ ਢਾਂਚਾ ਖੜਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਸਰੀਰ ਇੰਨਾ ਚਲਾ ਕੇ, ਮਨ ਇੰਨਾ ਚਲਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਘਰ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਘਰ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਹੰਕਾਰ 'ਚ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ, ਕੱਲਾ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ, ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਦੇਖਿਓ ਕਿਵੇਂ ਅਗਿਆਨਤਾ ਹੰਕਾਰ ਵੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੁੰਦਾ ਹੋਰ, ਇੱਕ ਕਬੀਰ ਗਰਬ ਨਾ ਕੀਜੀਏ ਉੱਚਾ ਦੇਖ ਆਵਾਸ, ਉੱਚਾ ਟਿਕਾਣਾ ਉੱਚਾ ਕਰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਕਰ। ਆਜ ਕਾਲ, ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਆਜ ਕਾਲ ਭੋਏ ਲੇਟਣਾ ਉੱਪਰ ਜਾਮੇ ਕਾਸ, ਅੱਜ ਜਾਂ ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਲੇਟਣਾ ਹੈ, ਉੱਚੇ ਆਵਾਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਘਾਹ ਉਗਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਇੱਥੇ ਤੇ ਉਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ। ਆਪ ਲੈਂਡਸਕੇਪਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਲੋਕ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਫੁਰ ਰੱਖਦੇ ਪਏ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੀਰ ਗਰਬ ਨਾ ਕੀਜੀਏ ਉੱਚਾ ਦੇਖ ਆਵਾਸ, ਆਜ ਕਾਲ ਭੋਏ ਲੇਟਣਾ ਉੱਪਰ ਜਾਮੇ ਘਾਸ। ਕਾਹਦਾ ਹੰਕਾਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਮਨਾ?